पेटीएम पर allegation प्राप्त हुए। सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल डेली स्कूप, जहां डेली तो नहीं पर देश विदेश और बिजनेस वर्ल्ड की हर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ से आप अपडेट रहेंगे। और हाँ, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ पर आपको डेली न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। अगर आप खुद को अपडेट रखना चाहते हैं या किसी कॉलेज या स्कूल के काम से इस चैनल पर आए हैं, या फिर आप अपने किसी इंटरव्यू की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स को सर्च कर रहे हैं, तो आप एकदम सही चैनल पर आए हैं। तो जैसा कि आपने टाइटल देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। वही पेटीएम जो फिनटेक इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी है, जिसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, जिन्हें हम पोस्टर बॉय के नाम से भी जानते हैं। अगर हम पेटीएम की ओनरशिप के बारे में बात करें तो विजय शेखर शर्मा वीएसएस के पास 51% शेयर होल्डिंग है और 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है उसके पास 49% शेयर होल्डिंग है। तो जब पेटीएम अपनी फिनटेक इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी है, तो ऐसा क्या हुआ पेटीएम के साथ जो वो अचानक से अपने गलत कारणों के कारण ट्रेंड कर गई। पूरी न्यूज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहे अंत तक हमारे साथ। तो इसकी तब शुरुआत हुई जब 31 जनवरी 2024 को आरबीआई नोटिस निकालती है, और वो कोई ऐसा वैसा नोटिस नहीं होता है, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नोटिस निकालती है जिसमें वो क्लियरली मेंशन करती है कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ना कोई डिपॉजिट, ना कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन और ना ही कोई टॉपअप वगैरह हो पाएगा। सिर्फ एक ही तरीके से आपके खाते में पैसे ऐड हो सकते हैं, वो भी अगर आपको कोई कैशबैक मिलना होगा तो। पेटीएम बैंक को एक तरीके से रद्द ही कर दिया है और पेटीएम से बैंकिंग फर्म होने का लाइसेंस भी छीन लिया गया है। आपको यह सुनकर लगा होगा कि आरबीआई ने बहुत ही ज़्यादा क्रूरता दिखाई है पेटीएम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेटीएम ने स्टार्टिंग से ही अपने बैंकिंग सिस्टम में वॉयलेशन, डाटा ब्रीचेस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जैसी बहुत सी गलतियां करी हैं। तो आरबीआई ने अपना सबसे पहला एक्शन पेटीएम पर लिया था जून 2018 में, जब पेटीएम ने अपने लाइसेंसिंग कंडीशंस का वॉयलेशन कर दिया था, जैसे कि ब्रीचेस ऑफ डे एंड बैलेंसेस एंड नॉन कंप्लायंस विद केवाईसी। तो इस वॉयलेशन के लिए आरबीआई ने पेटीएम को नए कस्टमर के अकाउंट खोलने के लिए मना कर दिया था, एक तरीके से रोक लगा दी थी कि पेटीएम अपने नए अकाउंट सब नहीं खोल सकती थी। लेकिन फिर पेटीएम ने धीरे धीरे अपने सिस्टम में सुधार किया, तो दिसंबर 2018 में उनको दोबारा से अकाउंट्स खोलने की परमिशन मिल गई थी। फिर इसके बाद 3 साल तक तो सब कुछ सही चला, लेकिन फिर अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने दोबारा पेटीएम पर फंदा कस दिया। 2021 अक्टूबर में आरबीआई को फिर पता लगा कि पेटीएम ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है, जो कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करी है आरबीआई को, वही फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इससे आरबीआई को बहुत गुस्सा आया और आरबीआई ने सीधा ही 1 करोड़ का फाइन लगा दिया इस बार। ये पेटीएम की दूसरी चेतावनी थी और ऊपर से 1 करोड़ का फाइन भी लगा दिया था। तो पेटीएम को इसके बाद अपने सिस्टम में सुधार करना चाहिए था, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद मार्च 2022 में आरबीआई ने इनको दोबारा पकड़ लिया। आरबीआई नोटिस लैप्सेस इन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस। और इसके अलावा एक और चीज़ पता लगती है कि जो सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं पेटीएम बैंक में, और जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की जो दूसरी कंपनी है, उनका भी जो सर्वर है वो सेम सर्वर था। तो ये चीज़ भी एक तरीके से लाइसेंस का वॉयलेशन था, क्योंकि बैंक एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस बिजनेस है। इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा होता है, इसमें पब्लिक का पैसा जुड़ा होता है। तो इसमें ये चीज़ नहीं कर सकते कि हम दूसरी कंपनी के साथ सर्वर शेयर करें या वर्क प्लेस शेयर करें। इसके लिए आरबीआई ने पेटीएम पर सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जिसमें एक बार फिर से उनके नए अकाउंट्स खोलने पर रोक लग गई। और इस बार एक और चीज़ हुई जिसमें इनको एक्सटर्नल ऑडिट फर्म को अपॉइंट करने के लिए भी बोला गया, जो कि इनके सिस्टम को ऑडिट करेगी। अब ये पेटीएम की तीसरी वार्निंग थी। तो इस बार पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी, उनके बोर्ड मेंबर्स और उनके सीईओ वीएसएस को संभल जाना चाहिए था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बावजूद अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने एक बार इनको फिर देखा
इन्होंने उनके सिस्टम में फिर से सुधार नहीं था, ना इनको अपने बेनिफिशियल्स ओनर का पता था, ना इनके जो पे आउट ट्रांजैक्शन हो रही है उनको मॉनिटर भी नहीं कर रहे थे। और ऊपर से जो इनके जब ट्रांजैक्शन हो रही है पेटीएम से वो करोड़ों के अंदर हो रही है, जो कि रेगुलेटरी सीलिंग के बहुत ही ऊपर है। तो इस बार आरबीआई ने इनको फेर पकड़ा और इस बार बहुत ही बड़ा जुर्माना लगाया, 5.39 करोड़ रुपीज़ का। तो इस समय तक पेटीएम के ऊपर 4 वार्निंग तो हो चुकी थी। पेटीएम फिर से गलती पे गलती करती जा रही थी। तो जैसा कि पिछली बार भी होता जा रहा था, पेटीएम ने एक बार फिर से गलती कर दी। इस बार फिर पकड़ा गया कि पेटीएम में एक पैन नंबर से हज़ारों अकाउंट खुल चुके हैं और कुछ अकाउंट तो ऐसे जिनकी केवाईसी भी नहीं हुई। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट आती है कि जो पेटीएम वॉलेट्स हैं, टोटल 35 करोड़ पेटीएम वॉलेट्स एक्टिव हैं, लेकिन उनमें से 31 करोड़ वॉलेट्स इनऑपरेटिव हो चुके हैं। उनके अंदर ना कोई बैलेंस है, ना कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ये सब बातें हुई हैं इन सब चीज़ों के पीछे, तो जाके 31 जनवरी को इतना स्ट्रिक्ट नोटिस निकाला गया आरबीआई के द्वारा। वरना पहला नोटिस आरबीआई कभी भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं निकालती। अगर निकालती भी है तो साथ में इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन भी देती है। पर इस बार ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। इस बार सीधा ही उन्होंने पेटीएम बैंक को रद्द ही कर दिया। और पेटीएम बैंक को तो रद्द किया ही किया, साथ में हम पेटीएम वॉलेट के अंदर भी 29 फरवरी के बाद ऐड मनी नहीं कर सकते। और एक तरीके से हम ऐड मनी नहीं कर सकते तो कभी ना कभी तो उसका भी बैलेंस ख़त्म होगा। और बैलेंस ख़त्म होने के बाद तो एक तरीके से पेटीएम वॉलेट भी बंद ही हो गया। और प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आकर रुकी नहीं है, अभी तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम बाकी हैं। अगर हम दिसंबर 2023 की बात करें तो उस समय पर पेटीएम पर मर्चेंट बेस लगभग 4 करोड़ के आसपास था। तो पेटीएम के पास एक तरीके से बहुत ही बड़ा मर्चेंट बिजनेस भी था। जो हम नॉर्मली शॉप पे जाके पेटीएम के क्यूआर कोड्स पे पेमेंट वगैरह करते हैं, वो वाला मर्चेंट बेस। पर अब ऐसे बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं जिनके क्यूआर कोड पे पेमेंट होती है, तो उनकी पेमेंट सीधा उनके पेटीएम बैंक के अंदर जाती है, जो पेटीएम बैंक अब 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा। तो उन सब के क्यूआर कोड इनको अपडेट करवाने पड़ेंगे इतने कम समय में, और उनके एक नए बैंक अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे किसी दूसरे बैंक के अंदर, जिसके अंदर अब वो पेमेंट रिसीव करेंगे। ये चीज़ तो एक तरीके से एक इम्पॉसिबल सा ही टास्क लग रहा है। पर प्रॉब्लम इसके बाद जाके रुकती नहीं है। प्रॉब्लम इसके बाद जाके और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जिन लोगों ने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था, पेटीएम के आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट किया था, वो आज एक बहुत बड़े लॉस के अंदर बैठे हैं। रोज़ पेटीएम की शेयर प्राइस 20%, 10% से रोज़ गिरती जा रही है। पेटीएम के आईपीओ जिन्होंने ख़रीदा था, उनकी प्राइस की परचेज़ रेंज लगभग 2080 रुपये से लेके 2150 रुपये तक था। तो ये एक बहुत ही हाई अमाउंट थी एक आईपीओ के लिए, जिसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि इतना हाई प्राइस क्यों रखा गया है। और लोगों ने इसके बारे में सवाल भी नहीं उठाया था, क्योंकि उस टाइम लग रहा था कि फ़िनटेक की टॉप की कंपनी पेटीएम ही है और यही फ्यूचर है फ़िनटेक का। सबने आंख बंद करके इसके ऊपर इन्वेस्ट किया था और आज बहुत बड़े लॉस के अंदर बैठे हैं। तो अब ये सारी तो बात होगी प्रॉब्लम्स की, कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी पेटीएम को और उनके इन्वेस्टर्स को। और इसी के बीच जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि अभी हमें इस बात का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इन सब फ्रॉड एक्टिविटीज़ या वोलेशन में पेटीएम के एम्प्लॉई या फिर पेटीएम के बोर्ड मेंबर्स भी इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। लेकिन बस इतना कह सकते हैं अभी कि जो उनके सिस्टम है उससे इलीगल एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो अभी तो बस ऐसा ही है कि जिस किसी के भी पेटीएम बैंक या पेटीएम वॉलेट में कुछ भी अमाउंट पड़ा है, तो वो अपने अमाउंट निकलवा ले 29 फरवरी से पहले और किसी सेफ़ जगह पे डिपॉजिट कर लें। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने भी यही बोला है कि लोग अपने पेमेंट ऐप्स भी स्विच कर लें। अगर वो पेटीएम पर ही रहे अभी भी, तो उनको और भी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अब आगे पेटीएम के जो कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे कि फ़ोनपे, भारत पे, रेज़र पे, अब इन कॉम्पिटिटर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब ये सारी बात तो होगी गवर्नमेंट की, इनके प्रॉब्लम्स की, हर एक चीज़ की। अब बात कर लेते हैं कि कंक्लूजन या फिर आखिरी में हो क्या क्या सकता है, कि पेटीएम आगे बच सकती है या पेटीएम एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्या हो सकता है।
अगर आप मेरी बात माने या कोई मेरा ओपिनियन लेना चाहें तो अभी मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि इतनी बड़ी कंपनी एक अचानक से ही ख़त्म हो जाएगी। अभी तो बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस आनी बाकी हैं। शायद कोई तरीका ऐसा होगा कि पेटीएम अभी बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। शायद कोई बैंक आ जाए, पेटीएम के साथ टाई अप कर ले, तो पेटीएम वॉलेट अभी भी चलता रहेगा। या फिर अगर ऐसा नहीं होता, टाई अप वगैरह कुछ नहीं हो पाता, तो भी पेटीएम की वॉलेट सर्विसेज तो अभी है, तो वो अपनी पेटीएम वॉलेट सर्विसेज को भी सेल कर सकती हैं। और अगर कोई बैंक पेटीएम को बचाने आता भी है, उसको सेव करने आता भी है, तो भी उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पेटीएम ने बहुत सारे अकाउंट्स में केवाईसी नहीं कर रखी, तो वो केवाईसी उस बैंक को कंप्लीट करवानी पड़ेगी, जिसके लिए उसको भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो उसको टाई अप करने के लिए भी अपना कॉस्ट वगैरह, वैल्यूएशन वगैरह चेक करना पड़ेगा एक बार तो। अब बात करें पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा की, तो उनका एक सपना था ये कि वो अपना एक ऐसा पेमेंट सिस्टम चलाएं जिसके अंदर मार्केट की तरह सेलिंग वगैरह भी हो। और मार्केट की सेलिंग के लिए ही उन्होंने एक पेटीएम मॉल भी लॉन्च किया था, जो कि बहुत साल पहले बंद हो चुका है। और अब पेटीएम बैंक भी एक तरीके से बंद ही हो गया, क्योंकि अब लगता तो नहीं कि उसको लाइसेंस मिलेगा वापसी। तो सिर्फ अब एक पेटीएम वॉलेट ही रह गया इनके पास, जिसका भी अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि कितना सक्सेसफुल होगा। आगे लोग पेटीएम वॉलेट पे विश्वास करेंगे भी या नहीं करेंगे। बहुत कम ही लोग इस पेटीएम वॉलेट पर विश्वास कर पाएंगे अब इस इतने बड़े डाउनफॉल के बाद तो। और इसके अलावा ऐसा कुछ क्लियर भी नहीं है कि अब पेटीएम के साथ आगे क्या होने वाला है, कौन सा बैंक आने वाला है, या आरबीआई कुछ विंडो ओपन करती है जिससे पेटीएम अपने आप की एग्जिस्टेंस को बचा सके। तो इसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा, अभी ऐसी कोई क्लैरिफिकेशंस आ नहीं रही हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ऐड करते हैं यहीं पे। और आपको अगर ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपको अगर कोई इस वीडियो के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप इस चीज़ के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि ये मेरी अभी पहली वीडियो है, तो मैं सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ूँगा, और कोई भी इम्प्रूवमेंट मैं ला सकता हूँ तो मैं वो ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप इस चैनल को बहुत प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।